हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, पीएचडी एडमिशन रूल्स चेंज्ड। तो पीएचडी एडमिशन के जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन होता रहता है, बट बड़ी चेंज जो है देखने को मिल रही है फिलहाल इस बार। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक नया पब्लिक नोटिस रिलीज किया है। शॉर्ट पब्लिक नोटिस है, लेकिन इसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आगे आपको आसानी होने वाली है। पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है ये बिल्कुल। और इससे जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ये काफी पॉजिटिव चेंजेस हैं। इससे कैंडिडेट्स को, लाखों कैंडिडेट को हेल्प मिलने वाली है पीएचडी एडमिशन में। तो किस तरीके से ये हेल्प करने वाली है और क्या चेंजेस हैं ये सब हम देख लेते हैं। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सारे चेंजेस जो हैं लाए गए हैं। अब ये जो चेंज है ये कंफर्म है, क्योंकि पब्लिक नोटिस रिलीज करके चेंज किया जा रहा है। तो 2024 से 2024 से जो भी पीएचडी एडमिशन्स होंगे उनमें अब आपको ये चेंज देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बाकी जो अपडेट है वो हम पब्लिक नोटिस से ही कवर करेंगे। 2 पेजेस की ये पीडीएफ है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसे समझ के लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो किसी भी तरीके की जो डाउट है ना वो नहीं रह जाएगी, और किसी तरीके की गलतफहमी भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पूरी बात सिस्टमैटिकली समझते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 27 मार्च 2024 को लेट नाइट ये नोटिस, पब्लिक नोटिस रिलीज की, जो कि 28 मार्च को आपने भी देख लिया होगा। अब इसमें क्या लिखा है पब्लिक नोटिस में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो एनईटी नेट, यूजीसी नेट एग्जाम जो आप अपियर होते हैं, या सीएसआईआर नेट जो भी, उसको पीएचडी एडमिशन के लिए भी अब आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में इसका मतलब यही है, लेकिन अब आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट होगा तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेंगे। 2 ही पेजेस का है, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट्स एनईटी नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जून और दिसंबर मंथ में नेट एग्जाम कंडक्ट होता है। और नेट का अब तक क्या यूज हो रहा था, जो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते थे, जिनकी कट ऑफ अच्छी होती थी, मतलब जेआरएफ की कट ऑफ हाई होती है, और दूसरा जो एक और कट ऑफ होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। तो एक कट ऑफ जो है हायर कट ऑफ वो जेआरएफ के लिए होती है। जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर जाते हैं जेआरएफ, नेट जेआरएफ, उनको पीएचडी एडमिशन मिलते ही फेलोशिप मिलने लग जाती है, जो यूजीसी ने ऑलरेडी तय किया हुआ है। और ऐसे अगर जेआरएफ नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हैं, लोअर कट ऑफ भी लाते हैं, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब तक नेट का यही 2 यूज होता था, बट अब नेट का एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसको, उसके यूजेस को एक्सटेंशन मिल गई है। अब नेट एग्जाम के थ्रू ही आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकेंगे। अब क्या लिखा है ये देखते हैं पहले। मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक जो कैंडिडेट एक्चुअली पीएचडी एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्होंने ये इस तकलीफ से आप गुजरे होंगे, इस प्रॉब्लम से, कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है और आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपको अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं पीएचडी के। एक अगर कॉलेज आपको साउथ में पसंद आया तो आप वहां जाके एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। अगर आपको कोई, सपोज बिहार में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो वहां जाके आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट आपको अलग अलग देने पड़ते हैं और उसमें भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो इसी बात को समझते हुए, टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन, तो अब नेशनल लेवल पर नेट ही जो है एग्जाम जो आप क्वालिफाई करेंगे उससे ही आपको पीएचडी की एडमिशन मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में अब आपको पीएचडी एडमिशन के लिए मल्टीपल एग्जाम नहीं लिखने पड़ेंगे। अब नेट एग्जाम सिर्फ आप अपियर हो जाएं, उससे भी आपको पीएचडी एडमिशन मिलेगी। अब कैसे मिलेगी पीएचडी एडमिशन, उससे वो आगे बताया गया है। और ये जो चेंज ला रहे हैं ये एनईपी 2020 के तहत लाए गए हैं। यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की रिव्यू के लिए कि नेट एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उसके यूजेस को और एक्सटेंशन मिले, उससे और बेनिफिट मिले कैंडिडेट को।
Based on expert committee recommendation in its 578th meeting held on 13th March 2024, UGC had decided that from the academic session 2024-25, the NET score can be used for admission to PhD program in place of entrance tests conducted by different universities or HEIs. तो अलग अलग एग्जाम यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो ले रहे हैं उनके बदले अब नेट एग्जाम के थ्रू ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। ये बात पॉइंट क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। तो पहले क्या होता था, अब इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। अगर आप 3 कट ऑफ आएंगे, इसका मतलब है एक कट ऑफ होगा जिसमें कि आप जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएंगे और जेआरएफ क्वालिफाई होते ही आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल होंगे और पीएचडी में एडमिशन मिलते ही आपको फेलोशिप भी मिलेगी। दूसरी एक कट ऑफ होगी जिसमें कि आप जेआरएफ तो नहीं कर पाएंगे विदाउट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन पाएंगे और साथ ही साथ आप पीएचडी में भी एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो दूसरी जो कैटेगरी होगी उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, बट क्योंकि लोअर कट ऑफ में आप पास होंगे इसलिए जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी आपको। और तीसरा एक होगा कि ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे उस कट ऑफ के साथ, ना ही आपको फेलोशिप मिलेगी, लेकिन हाँ विदाउट फेलोशिप आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी। तो 3 कट ऑफ आएंगे आपसे नेट एग्जाम में। तो ये आपको देखना है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जेआरएफ यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल यस, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल यस। तो ये सबसे जो ज्यादा कट ऑफ वाला होगा। दूसरा जो रहेगा उससे लोअर कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट होंगे वो जेआरएफ के लिए नो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस, पीएचडी एडमिशन के लिए यस। और तीसरा जो एक कैटेगरी में आप पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उससे भी नीचे कट ऑफ में, उसमें जेआरएफ नहीं मिलेगा नो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। The result of NET will be declared in percentile along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। परसेंटाइल में भी मार्क्स आएंगे और जो है मार्क्स जो मार्क्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उसमें भी आएंगे, सो दैट आपको एडमिशन मिल जाए। ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में अब आपको नेट से ही एडमिशन मिल जाएगी। अब कैसे एडमिशन मिलेगी वो देख लेते हैं। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2022। अब तक क्या होता था कि जिनके पास जेआरएफ, गेट या एमफिल होती थी उनको सिर्फ इंटरव्यू देना होता था और उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाती थी। बट अब जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, अभी जस्ट हमने देखा ना कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, तो ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में भी आप अगर क्वालिफाई करेंगे नेट एग्जाम तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मिलेगी। उसके लिए 70% वेटेज आपके स्कोर को दिया जाएगा और 30% आपको स्कोर करना होगा। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू में रहेंगे। जिस कॉलेज से भी आपको इन्विटेशन आएगा वहां इंटरव्यू अपीयर होंगे, उस पर 30% मार्क्स रहेगा। तो 100% इस तरीके से। तो नेट का जो स्कोर रहेगा उसको 70% यूज किया जाएगा। तो अब जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है, नो अपर एज लिमिट। जो भी कैंडिडेट नेट पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है वो नेट एग्जाम में अपीयर हो जाए। भले आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकता है एलिजिबल नहीं हो, लेकिन एकदम लोएस्ट कट ऑफ के साथ में आप, वो तो एग्जाम के बाद ही डिसाइड होगा, लोएस्ट कट ऑफ के साथ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। तो इन अ वे ये भी एक तरीका है कि कैंडिडेट को भी बेनिफिट हो रहा है। एक कैंडिडेट नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है लोएस्ट कट ऑफ पे, तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उसको बार बार जाके यहाँ वहां एडमिशन के लिए भागना नहीं होगा और अलग अलग जगह पे जाके टेस्ट नहीं देने होंगे। और नेट जो कंडक्ट करा रहे हैं उनको बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये है। अब एक और चीज है कि जून 2024 वाला जो नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो शॉर्टली आने वाला है, विद इन 1 वीक। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं मामीडाला जगदेश कुमार, उनका एक ट्वीट भी आया हुआ इसी से रिलेटेड है। फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 ऑल यूनिवर्सिटीज कैन यूज नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और HEIs।
NTA is working on launching the net application process for June 2024 session sometime next week. Next week मतलब 27 मार्च को आया है, तो नेक्स्ट वीक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, पहले वीक जो है अप्रैल का, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जून 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन और उससे रिलेटेड पूरी जो है डिटेल। तो ये उनका भी ट्विटर इस पे भी आया है, 27 मार्च को ही आ गया है, 11:40 रात में आया हुआ है, तो ये देख लें। इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दें जहां कैंडिडेट ऐसे न्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए ऐसे आप न्यूज या अपडेट सर्च करते हैं जहां पर कैंडिडेट, वैसे ग्रुप्स में अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बेस्ट विशेस।